आगे बढ़ते हैं। बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एलओसी पर भारतीय चौकियों पर गोलीबारी कर रहा है। कल बट्टल इलाके में भारतीय चौकी को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई, जिसमें भारतीय सेना का एक जवान घायल हो गया, जिसके बाद भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई हो, बल्कि पिछले एक महीने में कई बार ऐसा हो चुका है और इसके पीछे की वजह है घुसपैठ कराने की नापाक साजिश। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट किया है कि सरहद पार से आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं और उनकी मदद पाकिस्तान की सेना कर रही है, लेकिन भारतीय जवानों की मुस्तैदी से पाकिस्तान की हर साजिश नाकाम हो रही है। लेकिन सवाल है कि नापाक साजिश रचने वाले पाकिस्तान का आखिर पक्का इलाज क्या है? पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, एलओसी पर मुनीर की सेना को सबक सिखाने के लिए, उसके हर वार पर भीषण पलटवार के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना मुस्तैद है। एलओसी पर सेना अलर्ट है। पाकिस्तान की हर हरकत पर जवानों की पैनी नजर है। सेना का यह एक्शन तब जब कल शाम अखनूर सेक्टर के बट्टल इलाके में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई। भारतीय सेना के एक जवान पर स्नाइपर हमला हुआ। पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग में सेना का एक जवान घायल हो गया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना की 10 पीओके बटालियन ने भारतीय चौकी पर निशाना साधते हुए स्नाइपर फायर किया। यह हमला पीओके की तरफ से जंगलों के इलाके से किया गया था, जिसका भारतीय सेना ने भी करारा जवाब दिया। फिलहाल एलओसी पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। सेना की चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है। इंडिया न्यूज़ की टीम इस वक्त बट्टल इलाके में पहुंची है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल का वही इलाका है जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है। बीते कल भी सीजफायर वायलेशन कर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें भारतीय सेना का एक जवान जो है वो घायल हुआ है। पाकिस्तान दरअसल इस इलाके में घुसपैठ करने की मंशा से जो है फायरिंग कर रहा है, ताकि सेना के जवान पेट्रोलिंग ना करें, गश्त ना करें और कहीं ना कहीं यहाँ घुसपैठ आतंकियों की करवाई जा सके। और उसी को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज जो हैं वो लगातार जो हैं वो इस इलाके में डटे हुए हैं। आप देखेंगे चप्पे चप्पे पर पैनी निगाह जो है वो रखी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इन सभी इलाकों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अगर कोई हरकत हो तो उससे निपटा जा सके। एलओसी पर हुई गोलीबारी के बाद बट्टल इलाके में जवान अलर्ट मोड पर है। सतर्कता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि खुफिया एजेंसियों ने हाल ही में एलओसी के पार करीब 100 आतंकियों की मौजूदगी की सूचना दी थी। पिछले कुछ हफ्तों में एलओसी के पास कई संदिग्ध एक्टिविटी देखी गई। दरअसल बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ कराने के लिए आतंकियों को अलग अलग लॉन्च पैड पर तैनात किया है और गोलीबारी की आड़ लेकर आतंकियों को घुसपैठ कराना चाहती है, लेकिन भारतीय जवान उसकी हर साजिश को नाकाम कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे, अब ताज़ा जो मामले हुए हैं उसके बाद लगातार इस वक्त इस पूरे इलाके में जो है वो तलाशी अभियान शुरू किया गया है। सेना जो है वो अलर्ट पर है और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी आतंकी इस इलाके में घुसपैठ कर चुका है तो उसे कहीं ना कहीं मार गिराया जा सके, उसे जो है ढूंढ निकाला जा सके। दरअसल आपको बता दूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ लगभग जो है जो जानकारी है कि 150 के करीब आतंकी हैं जिसको जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाने का प्रयास पाकिस्तान कर रहा है। और लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन दरअसल पाकिस्तानी सेना इसलिए कर रही है ताकि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में जो है आतंकियों की घुसपैठ हो सके, क्योंकि सेना की सतर्कता के चलते यहाँ पर किसी भी तरह से घुसपैठ नहीं हो पा रही और इस घुसपैठियों को यहाँ भेजने के लिए लगातार आतंकी जो हैं वो प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना उनको पूरी तरह से सपोर्ट जो है वो दे रही है। एलओसी पर भारतीय सेना ने चौकसी बढ़ा दी है, किसी भी हमले और घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल है कि बार बार सीज फायर का उल्लंघन करने वाले पाकिस्तान का पक्का इलाज क्या है? क्या एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त आ गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।